यूसी सेकेंड हिंदी चैप्टर 6 चीफ की दावत। इस पार्ट के सभी क्वेश्चन आंसर्स इस वीडियो में दिए गए हैं। सो सेकेंड पीयूसी हिंदी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर साहित्य गौरव चीफ की दावत। क्वेश्चंस आंसर एंड नोट्स एंड समरीज। एक शब्द या वाक्यों में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, चीफ की दावत किसके घर पर थी? उत्तर, चीफ की दावत मिस्टर श्यामनाथ के घर पर थी। उत्तर, चीफ की दावत मिस्टर श्यामनाथ के घर पर थी। प्रश्न 2, श्यामनाथ की पत्नी ने मां को कहां भेजने के लिए कहा? प्रश्न 2, श्यामनाथ की पत्नी ने मां को कहां भेजने के लिए कहा? उत्तर, श्यामनाथ की पत्नी ने मां को पिछवाड़े वाली सहेली के घर पर भेजने के लिए कहा। उत्तर, श्यामनाथ की पत्नी ने मां को पिछवाड़े वाली सहेली घर पर भेजने के लिए कहा। प्रश्न 3, श्यामनाथ मां को कौन से रंग के शलवार कमीज पहनने के लिए कहते हैं? उत्तर, श्यामनाथ मां को सफेद कमीज और सफेद शलवार कमीज पहनने के लिए कहते हैं। उत्तर, श्यामनाथ मां को सफेद कमीज और सफेद शलवार कमीज पहनने के लिए कहते हैं। प्रश्न 4, मां के सब जेवर क्यों बिक गए थे? उत्तर, मां के सब जेवर श्यामनाथ की पढ़ाई के लिए बिक गए थे। प्रश्न 4, मां के सब जेवर क्यों क्यों बिक गए थे? उत्तर, मां के सब जेवर श्यामनाथ की पढ़ाई के लिए बिक गए थे। प्रश्न 5, मां क्या टाल नहीं सकती थी? उत्तर, मां बेटे की हुक्म को टाल नहीं सकती थी। प्रश्न 5, मां क्या टाल नहीं सकती थी? उत्तर, मां बेटे के हुक्म को टाल नहीं सकती थी। प्रश्न 6, मेम साहब को क्या पसंद आए थे? उत्तर, मेम साहब को पर्दे, सोफा कवर का डिजाइन तथा कमरे की सजावट आदि पसंद आए थे। उत्तर, मेम साहब को पर्दे, सोफा कवर का डिजाइन तथा कमरे की सजावट आदि पसंद आए थे। प्रश्न 7, सभी देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र कौन बनी हुई थी? उत्तर, सभी देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र चीफ की पत्नी बनी हुई थी। प्रश्न 7, सभी देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र कौन बनी हुई थी? उत्तर, सभी देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र चीफ की पत्नी बनी हुई थी। प्रश्न 8, मां क्या गाने लगी? उत्तर, मां एक पुराना विवाह का गीत गाने लगी। हरियाणी माया, हरियाणी बहने, हरियाते भागी, हरिया। प्रश्न 8, मां क्या गाने लगी? उत्तर, मां एक पुराना विवाह गीत गाने लगी। हरियाणी माया, हरियाणी बहने, हरियाते भागी, भरिया। प्रश्न 9, किसने पार्टी में नया रंग भर दिया? उत्तर, मां ने पार्टी में नया रंग भर दिया। प्रश्न 9, किसने पार्टी में नया रंग भर दिया? उत्तर, मां ने पार्टी में नया रंग भर दिया। प्रश्न 10, चीफ साहब बड़ी रुचि से किसे देखने लगे? उत्तर, चीफ साहब बड़े रुचि से फुलकारी को देखने लगे। प्रश्न 10, चीफ साहब बड़े रुचि से किसे देखने लगे? उत्तर, चीफ साहब बड़े रुचि से फुलकारी को देखने लगे। प्रश्न 11, चीफ साहब की खुशामद करने से श्यामनाथ को क्या लाभ हो सकता था? उत्तर, चीफ साहब की खुशामद करने से श्यामनाथ की तरक्की हो सकती थी। प्रश्न 12, मां मन ही मन किसके उज्जवल भविष्य की कामनाएं करने लगी? उत्तर, मां मन ही मन अपने बेटे श्यामनाथ के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करने लगी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए।
प्रश्न एक, श्यामनाथ और उनकी धर्मपत्नी ने चीफ की दावत के लिए सुबह से क्या तैयारी की? उत्तर, घर में चीफ की दावत थी तो श्यामनाथ और उनकी पत्नी को पसीने पोंछने की फुर्सत न थी। कुर्सियां, मेज, तिफाइयां, नौफकीन, फूल सब बारामदे में पहुंच गए। ड्रिंक का इंतजाम बैठक में ड्रिंक का इंतजाम बैठक में किया गया। घर का फालतू सामान अलमारियां के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाया गया। पर्दे, सोफा कवर बदल दिए गए। उनकी पत्नी और माँ को क्या पहनने यह भी तय हुआ। इस तरह सुबह से उनके घर में तैयारी चल रही थी। प्रश्न दो, श्यामनाथ और उनकी धर्मपत्नी माँ को लेकर क्यों चिंतित थे? उत्तर, श्यामनाथ और उनकी धर्मपत्नी माँ को लेकर चिंतित थे। घर में चीफ की दावत थी। श्यामनाथ को डर था कहीं माँ के कारण उसे लज्जित न होना पड़े। पहले तो वह उसे कहीं भेज दिया छिपने की बात सोचते हैं, फिर माँ को सिर से पांव तक देखते हुए सफेद कमीज सलवार पहनकर दिखाने को बोलते हैं। हाथ में कुछ चिड़िया बीड़ियां होते तो पहनने के लिए कहते हैं। बरामदे में कोठरी के बाहर उसे कुर्सी पर बैठने को कहते हैं। कोठरी में भी उसे न सोने की सलाह देते हैं, क्योंकि माँ को जोर जोर से खर्राटे लेने की आदत थी। माँ को वह नंगे पांव घूमने की भी मनाही करते हैं। वह कड़ाव भी न पहनने की ताकीद देते हैं। प्रश्न 3, चीफ की दावत के समय माँ की मनोदशा का वर्णन कीजिए। प्रश्न 3, चीफ की दावत के समय माँ की मनोदशा का वर्णन कीजिए। उत्तर, श्यामनाथ की माँ सुबह से घर में चली तैयारी देख रही थी। उसका दिल धड़क रहा था। सोच रही थी कि बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर पर आ रहा है। सारा काम सुविधे से चल रहा है। श्यामनाथ जब उसे बरामदे में बैठने को कहते हैं, वहां उसे गुसलखाने के रास्ते कोठरी में जाने को कहते हैं, तो अवाक होकर बेटे का चेहरे देखने लगी। खर्राटे की बात सुनकर लज्जित भी हुई। अचानक सामना जब चीफ से हुआ तो वह बहुत हड़बड़ाई। उससे भी ज्यादा वह अपने बेटे के गुस्से को डर रही थी। बेटे ने जो कपड़े पहनने के लिए कहे थे वही पहनकर भी आई थी। कोठरी में बैठे वह रोती रही, आंखों से ठीक से न देख पाते हुए भी अपने बेटे की तरक्की की बातें सुनकर फुलकारी भी बनाने का वादा करती थी। वह माँ दिल ही दिल बेटी की उज्जवल भविष्य की कामनाएं करने लगी। प्रश्न 4, बरामदे में पहुंचने की श्यामनाथ को क्यों टिटक गए? प्रश्न 4, बरामद में पहुंचते ही श्यामनाथ को क्यों टिटक गए? उत्तर, बरामद में पहुंचते ही श्यामनाथ सहसा टिटक गए। जो दृश्य उन्होंने देखा उससे उनकी टांगें लड़खड़ा गई और क्षण भर में सारा नशा हिरन होने लगा। बरामद में ऐन कोठरी के बाहर माँ अपनी कुर्सी पर ज्यों की क्यों बैठी थी, मगर दोनों पांव कुर्सी के सीट पर रखे हुई और सिर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं झूल रहा था और मुंह से लगातार गहरे कर्राटे की आवाज आ रही थी। जब झटके की नींद टूटती तो सिर पर दाएं से बाएं झूलने लगते। फला सिर पर से खिसक गया था और माँ के जड़े हुए बाल
आधे गंजे सिर पर अस्त व्यस्त बिखरे हुए थे। प्रश्न 5, चीप और माँ की मुलाकात का वर्णन कीजिए। उत्तर, बैठक से उठकर खाने के लिए जा रहे चीप की नज़र जैसे ही श्यामनाथ माँ पर पड़ी, उन्होंने माँ को नमस्ते कहा, फिर दायां हाथ आगे बढ़ाकर हाउ हाउ डू कहा। दायां हाथ में माला होने के कारण माँ ने बातों हाथ आगे किया। जब श्यामनाथ ने कहा कि उसकी माँ गांव की है, तो चीप ने उन्हें गांव के लोग बहुत पसंद हैं कहते हुए माँ को गाने का आग्रह किया। तो माँ ने एक पुराना विवाह गीत गाया। साहब ने बहुत तालियां पीटी। साहब ने पंजाब के गांव की दस्तकारी के बारे में पूछा तो साहब को दिखाने वह पुराने फुलकारी ले आई। पूरे समय वह घबराई हुई और डरी हुई थी, क्योंकि उसे अपने बेटे के क्रोध का पता था। लेकिन चीप ने उससे मिलकर बहुत खुशी था। प्रश्न 6, माँ को आलिंगन में भरकर श्यामनाथ ने क्या कहा। उत्तर, चीप के कहने प्रश्न 6, माँ को आलिंगन में भरकर श्यामनाथ ने क्या कहा। उत्तर, चीप के कहने पर माँ की असहनीय स्थिति को जानकर भी मिस्टर श्यामनाथ स्वार्थवश होकर अपनी तरक्की के लिए माँ को फुलकारी बनाने के लिए मजबूर करता। जैसे ही दावत हुई, सारे मेहमान जा चुके तो काफी देर होने के बावजूद भी श्यामनाथ ने माँ को कोठरी में जाकर उसे आलिंगन में भरकर कहा कि माँ, ओ अम्मी, तुमने तो आज रंग ला दिया। साहब तुमसे इतना खुश हुए कि क्या कहूँ। जो अम्मी, ओ अम्मी, बेटी की स्वार्थी भावना देखकर माँ की आंखों में आंसू आ गए। प्रश्न 7, चीफ साहब पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर, चीफ एक अंग्रेजी अधिकारी हैं और श्यामनाथ के घर पर दावत के लिए आने वाले हैं, इसलिए स्वागत हेतु पति पत्नी एड़ी चोटी का जोर लगाकर एक कर देते हैं। उनकी दृष्टि में मेहमान सम्मुख माँ एक अवरोध है, परंतु चीफ साहब माँ को देखते ही नमस्ते कहते हैं, उनका हाल चाल पूछते हैं, घर की सजावट के प्रसन्न होते हैं, माँ की फुलकारियाँ को बहुत पसंद करते हैं। उसकी मांग भी करते हैं कि चीफ को गांव के लोग अधिक पसंद हैं। प्रश्न 8, श्यामनाथ की चरित्र विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। उत्तर, श्यामनाथ को पत्नी की बात भी माननी पड़ती और माँ का ख्याल भी रखना पड़ता। पत्नी की बात सुनकर कभी कभी माँ का अनादर भी कर बैठता, और परंतु माँ की सहनशीलता के सामने आखिर उसके नतमस्तक को होना पड़ता। अपनी नौकरी वह तरक्की के लिए अंग्रेज चीफ की खुशामद करने जरूरी होता है। माँ के कारण चीफ की साहब बहुत खुश होते हैं, तो वह माँ का आलिंगन पर अपने आप को धन्य मानता है। प्रश्न 9, श्यामनाथ की माँ के स्वभाव के गुणों का परिचय दीजिए। उत्तर, श्यामनाथ की माँ भोली भाली तथा पुरानी परंपराओं व संस्कारों वाली वह साधारण रहने सहन वाली महिला है। अपनी बहू बेटी को समान सम्मान भी देती थी तथा उनसे कुछ डरती भी है। बेटी की आज्ञा का पालन भी करती है। बैठना, उठना, खाना पीना तथा पहनना आदि बातों में माँ विशेष ध्यान नहीं दे रखती थी। माँ के इन व्यवहारों के से आधुनिकता में लिप्त बहू बेटी की चिढ़ती थी। बेटी से भी कभी कभी उपेक्षित भी होती थी, परंतु नाराज नहीं होती थी। माँ खुद कष्ट झेलकर भी बहू बेटियों की मंगल कामनाएं करती है। निम्नलिखित वाक्यों में किसने किससे कहा। प्रश्न 1, माँ का क्या होगा।
उत्तर, यह प्रश्न श्यामनाथ ने अपनी पत्नी से कहा जो वह सो गई और नींद में खराटे लेने लगी तो। उत्तर, वह वाक्य श्यामनाथ की पत्नी ने पत्नी श्यामनाथ से कहा। प्रश्न 3, आज तुम खाना जल्दी खा लेना। उत्तर, यह वाक्य श्यामनाथ ने अपनी माँ से कहा। प्रश्न 4, जब से बीमारी से उठी हूँ नाक से सांस नहीं ले सकती। उत्तर, यह वाक्य श्यामनाथ की माँ ने श्यामनाथ से कहा। प्रश्न 5, सच मुझे गांव के लोग बहुत पसंद हैं। उत्तर, यह वाक्य चिप साहब ने श्यामनाथ से कहा। प्रश्न 6, वो जरूरी बना देगी कि आपसे देखकर भी खुश होगी। उत्तर, यह वाक्य श्यामनाथ ने चिप साहब से कहा। संदर्भ स्पष्टीकरण कीजिए। प्रश्न 1, संदर्भ 1, इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज देना। उत्तर, प्रस्तुत प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक साहित्य गौरव के चीप की दावत नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर भीष्म साहनी हैं। संदर्भ, इसे श्यामनाथ की पत्नी ने अपने पति से कहा। स्पष्टीकरण, शाम को मिस्टर श्यामनाथ के घर पर चिप की दावत है। चिप एक अंग्रेज थे। वे यदि उस दावत से खुश हुए तो श्यामनाथ को दफ्तर में तरक्की मिलने की संभावना थी। इसलिए श्यामनाथ और उनकी पत्नी सुबह से तैयारियां करने में लगे हुए थे। आखिर 5 बजते सब तैयारियां खत्म हुई। अचानक एक समस्या खड़ी हो गई कि माँ का क्या होगा। पत्नी यह समझा देती है कि इन्हें पिछवाड़े उनकी सहेली घर भेजे दो। संदर्भ 2, चिड़िया कहाँ से लाऊं बेटा, तुम तो जानते हो सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य गौरव के चिप की दावत नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर भीष्म साहनी हैं। संदर्भ, जब श्यामनाथ अपनी माँ से कहते हैं कि कोई चूड़ियाँ बेड़ियाँ हो तो पहन लो, इसे वक्त माँ उत्तर देते हुए यह वाक्य कहती है। स्पष्टीकरण, मिस्टर श्यामनाथ के घर पर चीफ की दावत है। श्यामनाथ और उनकी पत्नी जोर से तैयारियां कर रहे थे। इस दावत से अंग्रेज चीफ साहब के खुश होने पर श्यामनाथ को तरक्की की संभावना थी, लेकिन एक समस्या आ गई कि माँ को क्या होगा। माँ गांव की रहने वाली, अनपढ़ और अंग्रेज रीति रिवाज नहीं जानती। श्यामनाथ ने अपनी माँ को सफेद कमीज और सफेद सलवार पहनने के लिए कहा। उसने अपनी माँ से चूड़ियाँ पहनने के लिए भी कहा। उस समय उपरांत कथन कहती है कि जब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में ही बिक गए थे। संदर्भ 3, मेरी माँ गांव की रहने वाली है, उम्र भर गांव में ही रही है। उत्तर, प्रसंग प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य गौरव के चिप की दावत नामक पाठ से लिया गया है, जिससे लेखक डॉक्टर भीष्म साहनी है। संदर्भ, अपने साहब से श्यामनाथ अंग्रेज में बोले, मेरी माँ गांव की रहने वाली है, उम्र भर गांव में रही है, इसलिए लजाती है। स्पष्टीकरण, मिस्टर श्यामनाथ के घर पर शाम को चीफ की दावत थी। सुबह से श्यामनाथ और उनकी पत्नी ने खूब तैयारी की। चीफ साहब एक अंग्रेज थे। श्यामनाथ की एक ही चिंता थी कि माँ अंग्रेज रीति रिवाज नहीं जानती थी, अनपढ़ थी। यदि चीफ की साहब की भेंट माँ से हुई तो क्या किया जाए। फिर भी माँ को अच्छे कपड़े पहनाकर उन्हें कुछ हिदायत देकर उससे कमरे में बाहर कुर्सी पर बिठाए, लेकिन जो डर था वही हुआ।
ड्रिंक पार्टी समाप्त करते ही जैसी वह खाने के लिए बरामद में पहुंचे रहे थे कि माँ कुर्सी पर सोकर जोर जोर से खर्राटे ले रही थी। माँ को देखते ही उसी अफसरों की स्त्रियां हंस पड़ी। माँ हड़बड़ाकर उठ बैठी। चीफ साहब ने उन्हें नमस्ते किया। तब श्यामनाथ ने अपनी माँ पर परिचय देते हुए वाक्य की चीफ से कहते हैं। संदर्भ 4। क्यों माँ साहब, फुलकारियाँ बहुत पसंद हैं? इन्हें एक ऐसी फुलकारी बना देंगी ना? उत्तर। प्रसंग प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक साहित्य गौरव के चीफ की दावत नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर भीष्म साहनी हैं। संदर्भ। जब चीफ साहब ने फुलकारियां देखी और पसंद की तो श्यामनाथ ने अपनी माँ से यह वाक्य कहा। स्पष्टीकरण। साहब बड़ी रुचि से फुलकारियां देखते हैं। पुराने फुलकारियां थी, जगह जगह से उसके आगे निकले थे। कपड़े भी फटने लगा था कि साहब की रुचि देखकर श्यामनाथ ने कहा कि फटी हुई साहब मैं आपको नहीं बनवा दूंगा। क्यों माँ साहब को एक ऐसी ही फुलकारी बना देंगे ना? संदर्भ 5। ओ अम्मी, तुमने तो आज रंग ला दिया। उत्तर। प्रसंग प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक साहित्य गौरव के चीफ की दावत नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर भीष्म साहनी हैं। उत्तर। संदर्भ। इस वाक्य को श्यामनाथ ने अपने माँ से कहा। स्पष्टीकरण। श्यामनाथ के घर पर चीफ की दावत थी। चीफ साहब इस पार्टी से खुश हुए तो श्यामनाथ को तरक्की मिलने की संभावना थी। श्यामनाथ और उनकी पत्नी जोर जोर शोर से तैयारियां करते हुए उन दोनों के लिए एक ही चिंता की विषय है, माँ। श्यामनाथ की माँ गांव की रहने वाली है। अंग्रेज रीति रिवाज से अपरिचित थी। यदि चीफ साहब की भेंट माँ से हुई तो अथवा देखी अफसर उनकी स्त्रियों को माँ को देखकर हंसने लगी तो क्या घर मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन चीफ साहब माँ से बहुत खुश हुए जाते हैं। उनसे पंजाब लोग के गीत गवाते हैं और फुलकारियाँ बनाकर देने की लिए कहकर पार्टी से खुश होकर लौट जाते हैं। श्यामनाथ को सबसे ज़्यादा संतोष होता है कि अपनी माँ की कोठरी में जाकर अम्मी को गले लगाकर कहते हैं कि ओ अम्मी, तुमने तो आज रंग ला दिया। संदर्भ 6। जानती नहीं साहब खुश होगा तो मुझे तरक्की मिलेगी। उत्तर। प्रसंग प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य गौरव के चीफ की दावत नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर भीष्म साहनी हैं। संदर्भ। इस वाक्य को श्यामनाथ ने अपने माँ से कहा कि साहब खुश होंगे तो मेरी तरक्की होगी। स्पष्टीकरण। चीफ साहब के चले जाने के बाद श्यामनाथ खुशी से झूमते हुए माँ को आलिंगन में भर लिया। माँ, तो तुमने तो रंग ला दिया। साहब तुमसे इतना खुश हुए कि क्या कहूँ। माँ साहब को खुश रखेंगे तो मुझे तरक्की भी मिलेगी। संदर्भ 7। तो मैं बना दूंगी बेटा, जैसे मन पड़ेगा बना दूंगी। उत्तर। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक साहित्य गौरव चीफ की दावत नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर भीष्म साहनी हैं। संदर्भ। जब बेटे श्यामनाथ ने अपनी माँ से अंग्रेज आग्रह करते हुए कहा कि तब माँ ने बेटे से यह वाक्य कहा। स्पष्टीकरण। पुरानी फुलकारी दिखाने पर अंग्रेज चीफ को फुलकारी पसंद आई और वैसे ही फुलकारी बनाकर देने के लिए जब बेटे ने माँ से आग्रह किया तो माँ ने बेटे से उक्त वाक्य में कहा कि जैसे तैसे फुलकारियाँ बनाकर देने की लिए मान जाती है। वाक्य शुद्ध कीजिए। प्रश्न 1। आज मी श्यामनाथ के घर चीफ का दावत है। उत्तर। आज माँ श्यामनाथ घर पर चीफ की दावत है।
मेहमान लोग 8 बजे आएगा। सही, मेहमान लोग 8 बजे आएंगे। तुम्हारे 3, तुम्हारे खर्राटे की आवाज दूर तक जाता है। सही बनाना, तुम्हारे खर्राटे की आवाज दूर तक जाती है। 4, माँ धीरे से उठी और अपना टोकरी में चली गई। सही, माँ धीरे से उठी और अपनी कोठरी में चली गई। 5, जीप के चेहरे पर मुस्कुराहट था। सही, सही बनाना, जीप के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अन्य लिंग रूप लिखिए। श्रीमान, श्रीमती, विधवा, विधुर, साहब, साहिबा, लड़का, लड़की, बूढ़ा, बूढ़िया। अन्य वचन रूप लिखिए। कुर्सी, कुर्सियाँ, चूड़ी, चूड़ियाँ, गुड़िया, गुड़ियाँ, कोठरी, कोठरियाँ, मौखा, मौखे। चीफ की दावत लेकर परिचय दीजिए। लेखक का परिचय। भीष्म साहनी प्रगतिशील कहानीकारक। आपका जन्म 1915 को रावलपिंडी में हुआ था। लाहौर से अंग्रेज में एमए करने की पश्चात अपने पंजाब की विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। आप दिल्ली कॉलेज में अंग्रेज के वरिष्ठ प्रवक्ता के पद पर कार्य कर रहे हैं। आपकी विचार दृष्टि राष्ट्रीय एवं समाज पर थी। मध्यम वर्गीय परिवारों की समस्या और विसंगतियों को अपने प्रभावशाली ढंग से चित्रित किया है। यात्रिक जीवन से तनाव, व्यक्ति को स्वार्थ भावना, विभाजन की पीड़ा, राजनीतिक जीवन, भ्रष्टाचार आदि आपकी कहानियां के विशेष बने हैं और उनके उल्लेशन के द्वारा भीष्म साहनी ने सामाजिक बदलाव एवं मानव स्वभाव में परिवर्तन लाने का प्रयत्न किया है। लेखक की मृत्यु 11 जुलाई 2003 हुई। आपकी प्रसिद्ध रचना में बसंती और तमस बहुचर्चित उपन्यास है। पहला पाठ भाग्य रेखा, मेरी प्रिय कहानी आदि कहानी से संकलन और तमस को साहित्य अकेडमी द्वारा 1975 में पुरस्कृत किया गया। छिप की दावत। इस पाठ का समरी इन हिंदी। छिप की दावत मिस्टर श्यामनाथ के घर पर थी। श्यामनाथ और उनकी श्रीमती मेहमानों के आगमन के लिए अपने घर में सभी प्रकार की तैयारियां करने लगे। साफ सफाई, टेबल कुर्सियां, तिफाया, नेपकिन, फूल आदि बारामान में पहुंचे गए। ड्रिंक की व्यवस्था की गई, कमरे की सजावट की गई। श्यामनाथ को इस बात की चिंता सता रही थी कि यदि मेहमान आ गए तो माँ का क्या होगा, उन्हें कहाँ छुपाएं। छिप के सामने उनकी उपस्थिति पति पत्नी को अच्छी न लगती, क्योंकि उनकी माँ जब सोती तो जोर जोर से खर्राटे की आवाज आती थी। इसलिए उन्हें कमरे में बंद कर दिया जाए तो अथवा पिछड़े वाले सहेली के घर भेज दिया जाए। बहू और बेटे की इस तरह व्यवहार माँ को कुछ उदास थी, परंतु बेटे से कुछ ही न कहते हैं। जब कुछ सहन कर जाती पत्नी के कारण वह माँ की उपेक्षा भी कर देता। आखिर चीफ साहब आ ही गए। माँ को अव्यवस्थित रूप से देखकर श्यामनाथ ने क्रोध आया। चीफ के आते ही माँ को हड़बड़ा कर उठ बैठी। सिर पर पल्लो रखते हुए खड़ी हुई, गई को सुकचाती हुई कांप रही थी। चीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने माँ को नमस्ते कहा। हाथ मिला के लिए माँ घबरा गई। देसी अफसर की स्त्रियों की हंस पड़ी। दोनों ने अंग्रेजी में हाउ डू यू डू
कहा चिप को गांव के लिए लोग बहुत पसंद थे। कहा चिप को गांव के लोग बहुत पसंद थे। उसके कमरे की सजावट अच्छी लगी तो यहाँ तक कि फुलकारियाँ देने की तक यह कह दिया। चिप ने माँ से गाना भी सुना, बहुत खुश थी। श्यामनाथ इन सारी बातों में माँ पर रिस गए कि कुछ हद तक अनादर की भावना मिट गई थी। चिप की खुशामदी से उसे तरक्की होने वाली थी कि चिप के लिए माँ फुलकारियाँ बनाकर देने के लिए तैयार हो गई। मेहमान जाने के बाद श्यामनाथ झूमते हुए आए और माँ को आलिंगन में भर लिया और ओ अम्मी तुमने आज रंग ला दिया कहते हुए खुशी जाहिर की। उसने कहा माँ साहब तुमसे बहुत खुश हुए। माँ साहब तुमसे बहुत खुश हुए। माँ की काया बेटे के आलिंगन में छिप गई। ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ವಿಜಯಪುರ್ ವಿಳಾಸ ಸೈನಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೊದಲ ಗೇಟ್ ಹತ್ತಿರ ತರೋಡ್ ಹಬೀಬ್ನಗರ್ ವಿಜಯಪುರ್. ಸಮರ್ ವೆಕೇಶನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಓಪನ್. ಕ್ಲಾಸ್ 10th ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಕ್ಲಾಸ್ 9th, ಕ್ಲಾಸ್ 8th, ಕ್ಲಾಸ್ 7th, ಕ್ಲಾಸ್ 6th, ಕ್ಲಾಸ್ 5th, ಕ್ಲಾಸ್ 4th. All competitive exam Navodaya Sainik Kittur, PUC First Second Arts Commerce Science. All class coaching available in Expert Career Academy. So thank you for watching and subscribe. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕರಿಯರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ವಿಳಾಸ ಸೈನಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೊದಲೇ गेट हत्र तरोड़ हबीबनगर विजयपुर. ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ. दिए गए हुए एंड स्क्रीनों का जो पीयूसी फर्स्ट और सेकेंड और एसएलसी के जो वीडियोस हैं को क्लिक करके आगे देखिए.